हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के त्रिकोणमितीय अनुपात के। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ 15 cot a is equal to 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। हमें दे रखा है 15 cot a की जो वैल्यू है वो कितना 8 के इक्वल बता रखा है और हमें sin a एंड sec a इसमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू कितना है 8 है। तो cot a की जो वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 15। ठीक है, अब क्या बताया था, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इनका फर्स्ट लेटर हमने लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। कॉट होता है किसका रेसिप्रोकल, किसका व्युत्क्रम होता है, 10 का व्युत्क्रम होता है। तो 10 का व्युत्क्रम होता है तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिख लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। ए बी सी लिख लेंगे और बी क्या है 90 है। लेकिन यहाँ पे गिवन है कितना, कॉट ए। कॉट ए गिवन है तो बेस एंगल को यहाँ पे लिख लोगे ए और यहाँ लिख लेंगे सी, नहीं तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे। जब भी यहाँ पे ए लिखा होगा तो यहाँ हमें ए ही लिखना है। ठीक है, अब बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है कितना 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। हमें आधार दे रखा है, आधार बोलते हैं बेस को, और इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और परपेंडिकुलर इसको पी लिखेंगे हम, लंब को, ये पी हो गया। अब हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो इसको एस से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया था लास्ट वीडियो, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो यहां हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर क्या हमारे पास फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, कर्ण गिवन नहीं है, तो एच स्क्वायर लिख लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15, 15 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 20। ठीक है, बेस क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, तो यहां लिख लेंगे 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 को 64 को ऐड करना है तो कितना हो गया 289, और 289 जो स्क्वायर होता है 17 का, तो वैल्यू ऑफ एच हो जाएगा 17 जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो सीधे सीधा हमारा आंसर हो गया कितना एच इक्वल टू 17। हाइपोटेन्यूज भी हमारा आ चुका है कितना 17, पी भी एच आ चुके हैं। अब क्या निकालना है, सिंपल सा है कि हमें साइन ए ही फाइंड करना है, तो सिंपल लिख लो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें 15 है और कर्ण कितना है 17 है, तो 15 अपॉन 17। दूसरा निकालना सेक ए, और सेक ए जो होता है किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का व्युत्क्रम है। तो यहां पर हमारे पास हो गया कॉस इज इक्वल टू था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस हमारे पास 8 गिवन है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है, तो यहां हो जाएगा क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 17 और बेस कितना है 8, तो यहां लिखेंगे 17 अपॉन 8। कॉस नहीं फाइंड करना था, सेक फाइंड करना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। If sin theta is equal to a upon b, so that sec theta plus tan theta is equal to root b plus a upon b minus a। यदि sin theta is equal to a upon b है तो दिखाइए sec theta plus tan theta is equal to root b plus a upon b minus a। ये हमें सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे, प्रूफ करना है ये। तो सबसे पहले हमें गिवन है sin theta is equal to a upon b, और sin theta होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद हो गया होगा साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेस।
सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास से ए, हाइपोटेन्यूज कितना है वो हमारे पास से बी। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है ए बी सी। इसमें ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लो सी को क्या थीटा। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर की जगह ए लिख लो और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। हमें क्या निकालना, बेस निकालना है। तो ये बी है, ये एच है और ये क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हमें लिखना है ए सी स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर लिख लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चीज हमारे पास आ गए हैं। हमें निकालना है सेक थीटा और टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास वो वैल्यू में फाइंड करनी है। सबसे पहले निकालना सेक थीटा। सेक थीटा जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है किसका, कॉस का, तो h अपॉन बी लिख लेंगे इसे, h अपॉन बी क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो h कितना हमारे पास b है और बेस कितना है इसका, बेस यहाँ पर अभी फाइंड किया हमने, यहाँ लिख भी सकते हो आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा हमने निकाला टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लिया। परपेंडिकुलर है ए और बेस क्या देखा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब ये चीज फाइंड हो गई तो अब हमें क्या इनको जोड़ना है, तो ये हो गया बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहां लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा बी प्लस ए। लेकिन आंसर क्या लाना है, जो हमें प्रूफ करना है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू पे अगर हम स्क्वायर लगा लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका लिख दिया हमने स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें कंडीशन प्रूफ करनी है तो इतना लिखना पड़ेगा हमें। और अपन वाले को लिख लिया हमने अंडर रूट, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस है और एक बार माइनस, लिख सकते हैं। बस हो गया, क्या करना, एक ही रूट में लिख लेंगे दोनों वैल्यू को, तो हो गया रूट बी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए स्क्वायर से बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और यही क्या है, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी गिवन होगा पीबीएच फाइंड करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ 3 tan theta is equal to 4, so that 4 cos theta minus sin theta 2 cos theta plus sin theta is equal to 4/5। यदि 3 tan theta is equal to है किसके, 4 के, तो दिखाइए 4 cos theta minus sin theta अपॉन 2 cos theta plus sin theta is equal to 4/5। तो गिवन है मैं 3 tan theta is equal to 4, तो हम यहां से क्या बना लेंगे, पहले टेन थीटा बना लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू जाएगा 4/3, सिंपल सा है। अब क्या करना है, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बहुत सिंपल सा है। अब क्या है, टेन गिवन है तो टी
इज इक्वल टू है हमारे पास P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी, और सी की जगह क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेना। परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 4 और बेस की जगह लिख लेंगे 3। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच निकालना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेस। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों साइड में। तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू हो गई 5। हाइपोटेन्यूज भी फाइंड हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा ही चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा 4/5, और कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। अब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा कितना, 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। वैल्यू पुट करो, 4 इंटू कॉस की जो वैल्यू है 3/5 है, तो 3 क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, माइनस साइन की जो वैल्यू है वो है 4/5, तो 4/5 लिख लेंगे। वैल्यू सही रखना, साइन की जगह कॉस मत लिख देना, फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ होनी है। फिर यहां हो जाएगा 2 इंटू कितना हो गया 3/5 और प्लस 4/5। तो यहां लिख सकते हैं हम, इसी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 अपॉन कितना गया 5, एक ही बार लिख लिया, माइनस कितना गया 4। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम कितना है 5 है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर 3 2 6 प्लस 4। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, जो सेकंड से फोर्थ वाला कैंसिल हो जाता है। यहां माइनस करेंगे, नहीं तो इसको आप लिख सकते हो, अगर यहाँ कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो पहले यहां लिख लेंगे हम, 5 5 दोनों जगह एज इट इज लिख लिया हमने, माइनस किया तो कितना, 12 में से अगर 4 माइनस करें तो 8 अपॉन में क्या चल रहा है 5। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर आ जाता है पलट के, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड पे आ जाएगा। तो 6 प्लस 4 कितना गया 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर लो 8 को, कितना हो गया 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 10 को तो कितना गया 5 टाइम्स, तो कितना गया 4/5, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और सिंपली उनको सॉल्व किया जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। हमें इसका मान ज्ञात करना है अगर cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करनी इस क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, यहां लिख लो सॉल्यूशन। गिवन है मैं, वी हैव गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब cos थीटा होता है क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, थीटा लिखा तो यहां लिख लो थीटा, फिर कहीं भी ए बी सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक एंगल इसका 90 बना देंगे। बेस एंगल थीटा लिख लिया, तो cos थीटा दे रखा है, बेस की जगह रखेंगे 3, हाइपोटेन्यूज की जगह रखेंगे 5। ये हो गया h, ये हो गया b, हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल सा है। यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p हमें फाइंड करना है, प्लस b 3 रख देंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस कितना गया 9 हो जाएगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 को माइनस कर देंगे, ये लिख लो 25 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 25 में से 9 माइनस किया 16 हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे
और यहाँ p का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4 आ गया। परपेंडिकुलर फाइंड हो चुका है, परपेंडिकुलर कितना लिख लेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर लिख लो 4। हमें क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, टेन चाहिए और सेक और कॉट चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन का व्युत्क्रम होता है, h अपॉन p हो जाएगा। h क्या है, 5 है अपॉन p, तो ये हो गया 5/4। सेकंड हमारे पास क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा लिख लो यहाँ पे। टेन थीटा होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटे आधार, तो ये हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सेक थीटा। फिर कॉट भी पूछा है तो कॉट के लिए यही लिख लो इसे। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल, ये 4/3 है तो इसको 3/4 लिख लो। साइन कोस टेन, सॉरी कॉसेक टेन और कॉट आ चुका है, क्या रह गया हमारे पास, रह गया सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस गिवन है तो कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है, यदि यहां से तो 5/3, या फिर यहाँ पे लिखना चाहते हो h अपॉन बी, तो h अपॉन बी करेंगे तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लिखना है, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वैल्यू पुट करो 5, कॉसेक की जो वैल्यू है 5/4 है, कॉसेक की वैल्यू 5/4 है, प्लस यहां माइनस है तो माइनस के 4, टेन की वैल्यू है 4/3, होल अपॉन में लिख लेंगे सेक। सेक की जो वैल्यू है 5/3 है और कॉट की वैल्यू है 3/4। अगर हम ऊपर जो न्यूमरेटर हमारे पास, इसका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो यहां लिख लेंगे 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 गुणा 3 75, तो 75 ये टोटल हो जाएगा। माइनस 4 4 16 और 16 4 64, 16 64। ऐसे ही 12 लिखेंगे डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम में, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20, और यहाँ है प्लस, कितना करेंगे 20 प्लस कितना हो जाएगा 9, हमारे पास ये हो गया। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। 75 में से माइनस किया 64, यहाँ हो जाएगा 11 अपॉन में, इनको प्लस कर दिया 29, दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। अभाज्य संख्या है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In a triangle ABC, angle C is equal to 90 and tan A is equal to 1/√3. Find the value of sin A cos B plus cos A sin B. त्रिभुज ABC में एंगल C कितना है, 90 डिग्री का है और tan A की वैल्यू है 1/√3 है, तो sin A cos B plus cos A sin B का मान हमें निकालना है। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। वी हैव गिवन एंगल C is equal to 90 डिग्री एंड क्या गिवन है, tan A की वैल्यू गिवन है, तो tan A इज इक्वल टू जाएगा 1/√3। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहां पर जो एंगल C गिवन है वो 90 है, तो यहां C लिख लो, यहां लिख लो A क्योंकि A भी गिवन है, और यहां लिख लेंगे B। अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और बेस की जगह क्या रख देंगे, √3। क्या नहीं दे रखा, h नहीं दे रखा, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आता है p² प्लस b²। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का 3, 3 + 1 4, h² इज इक्वल टू कितना गया, 4 आ गया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो यहां हो जाएगा हमारे पास h की वैल्यू कितनी, 2 आ जाएगी।
दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो h कितना आ गया, 2 आ गया। ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें साइन ए चाहिए और साइन बी भी चाहिए, कॉस ए भी चाहिए और कॉस बी भी चाहिए। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू, जब एंगल ए की बात होगी तो बेस एंगल क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया, तो बेस क्या बन जाएगा, ए सी यहाँ पर बेस होगा और यहाँ पर बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको जो कंडीशन बताई थी, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बस यही फॉर्मूला है और पूरा चैप्टर इससे ही निपट रहा है। ठीक है, तो कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस डायरेक्ट लिख लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर बेस ये है तो परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना कॉस ए की ही बात हो रही, तो यहाँ पर जो AC है ये क्या होगा, बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना गया, √3, हाइपोटेन्यूज कितना गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना साइन बी, तो साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया बी। अगर एंगल बी होगा तो ये क्या है, ये बेस है। एंगल बी के लिए ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी के लिए, √3। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा, कर्ण वही रहेगा। अब निकालना है कॉस बी निकालना है। एंगल बी है तो बेस क्या रहेगा, बेस हमारे पास BC बेस होगा, तो BC बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे 1 अपॉन कितना गया, 2 हो जाएगा। बस साइन ए कॉस ए दोनों निकल गए, साइन बी कॉस बी ये भी निकल चुके हैं। अब जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फाइंड करना है। साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन बी की वैल्यू भी क्या है, √3/2। मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होती है, अंश के अंश में होगी, हर के हर में होगी। तो हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 4। अगर एलसीएम देखेंगे तो 4 आएगा, तो इन दोनों को प्लस करें, 3 + 1 कितना गया, 4, 4/4 1, और यही हमारा आंसर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बस इतना ही करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का नया टॉपिक के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके।